हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जिन्हें एमएनसीज भी कहा जाता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ओन, कंट्रोल और मैनेजेस करती हैं प्रोडक्शन और बिजनेस ऑपरेशंस को एक कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के बीच में भी, मतलब दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में इनकी जो कंपनीज़ होती हैं, ये जो कंपनीज़ होती हैं इनके हेडक्वार्टर्स वो एक कंट्री में होते हैं जिन्हें होम कंट्री कहा जाता है, और जो इनका काम है, इनके ब्रांचेस, सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स है वो दूसरी कंट्रीज़ के बीच में होते हैं जिन्हें होस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं इनकी जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज वो होती है जो ओन और कंट्रोल करता है प्रोडक्शन और सर्विसेज फैसिलिटीज़ आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। मतलब एक कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्रीज़ के बीच में भी ये कंपनीज़ काम करती हैं, इसलिए इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहा जाता है। Here are some well-known examples of multinational companies. Coca-Cola, USA based, operates in more than 200 countries. Coca-Cola एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि USA बेस्ड है, लेकिन ये बहुत सी कंट्रीज़ के बीच में ओरिजिनेट है। पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक एंड स्नैक्स स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। नेस्ले एक कॉफ़ी कंपनी है। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड फूड बेवरेजेस कंपनीज, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक जायंट, एप्पल, Toyota, Microsoft. These are some well-known examples of multinational companies. Then there is characteristics of multinational companies. मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज़ लार्ज साइज एंड ह्यूज कैपिटल। जो एमएनसीज होती हैं ये बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनके जो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूज अमाउंट में होते हैं। सेकेंड इज़ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, लेकिन इनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो एक कंट्री में होते हैं जिसे होम कंट्री कहा जाता है, और इनकी जो ब्रांचेस और सब्सिडरीज होती हैं वो होस्ट कंट्रीज़ में होती हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जो ओवरऑल कंट्रोल होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का वो हेड ऑफिस में होता है, लेकिन जो इनकी बाकी ब्रांचेस और सब्सिडरीज होती हैं उनका भी इस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। फोर्थ इज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। दे यूज़ मॉडर्न कैपिटल इंटेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फिफ्थ इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं ये जो मैनेज की जाती हैं एक्सपर्ट एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ मैसिव प्रोडक्शन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं इनकी जो प्रोडक्शन वो बहुत ही ह्यूज लेवल पर होती है, बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शंस होती हैं। सेवन्थ इज़ ग्लोबल ब्रांड इमेज। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं इनकी जो ब्रांड्स की इमेज होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल एंड कोका कोला। एट्थ इज़ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इनको स्लाइटली मॉडिफाइड करके सूट किया जाता है ताकि लोकल पीपल भी इन्हें ख़रीद सकें। नाइन्थ इज़ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। दे ट्रांसफर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल स्किल्स टू होस्ट कंट्रीज़। एक कंट्री के बीच में इनके जो रिसोर्सेज होते हैं तो ये दूसरी कंट्रीज़ को भी अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इनकी सब्सिडरीज और ब्रांचेस होती हैं। टेंथ इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। देयर मेन स्किल इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बहुत सी एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये जो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं अपनी होस्ट कंट्रीज़ में भी और होम कंट्री में भी। सेकेंड इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। थर्ड इज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। इनके हाई स्टैंडर्ड और ग्लोबल इमेज की वजह से इनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फोर्थ इज़ इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज। मल्टीनेशनल बहुत सी कंट्रीज़ में होता है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ होता है और फॉरेन एक्सचेंज में भी इंक्रीज़ होता है। फिफ्थ इज़ इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं ये जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर फैसिलिटीज़ में भी हेल्प करती हैं और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होती है।
सिक्स्थ इज़ मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल, ये जो नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को भी ट्रांसफ़र करती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के बीच में। सेवन इज़ कंज्यूमर बेनिफिट, बहुत सारी गुड्स मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं एट कम्पिटिटिव प्राइस ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट हो सके। तो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, जो भी प्रॉफिट होस्ट कंट्रीज़ में कमाया जाता है वो वापस होम कंट्री को भेज दिया जाता है, जिससे कि होस्ट कंट्री को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। सेकंड इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है वो ओवर यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। थर्ड इज़ कल्चरल इरोजन, जो भी लोकल कल्चर होता है, जो ट्रेडिशन होता है वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस ख़त्म हो रहे हैं। फोर्थ इज़ मार्केट डोमिनेशन, जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं या स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिफ्थ इज़ इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जो भी होस्ट कंट्री होती है वो फॉरेन कंपनीज़ पर इन इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए डिपेंडेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्रीज़ के को बहुत ही लॉस का सामना करना पड़ रहा है। सिक्स्थ इज़ हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं इनकी जो टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और वो रॉयल्टी चार्जेस करती हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम, होस्ट कंट्रीज़ को प्रॉफिट भी कम होता है। I hope you like it. Thanks for watching.